भाई, माल है क्या? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। Hey everyone, we are back again with the fourth episode of Jokes Apart. We are your host Karan and Madhav. हेलो जी, क्या हाल है? हम लोग वापस आ चुके हैं एक हफ्ते बाद। Spotify पे हो तो फॉलो कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बहुत सारा। और भाई लोग, सबसे पहली चीज़ जो कि थोड़े लोगों को डाउट था कि एप्पल म्यूज़िक पे 5 स्टार दे सकते हैं, स्पॉटिफाई पे नहीं। अगर आप एप्पल म्यूज़िक पे हो आप तभी हमें 5 स्टार दे सकते हो। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया। हाँ, ये कुछ एंड्रॉयड यूजर्स के क्वेश्चन थे। तो करण, आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, प्लीज़ जनता को बताइए। न्यूज़ में चल रहा है भाई साहब, सारे सेलिब्रिटीज़ पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे। पहले दीपिका पादुकोण, फिर उसके बाद वो सारा अली खान। 3-3 साल की चैट देखी जा रही है सबकी। अभी इन सबके फ़ोन सीबीआई ने सीज कर लिए और सॉरी एनसीबी ने सीज कर लिए। तो एनसीबी ने दीपिका पादुकोण जी से पूछा कि आप बताएं कि आपकी चैट में आप लोग ये सब क्या लिखा हुआ है, माल, वीड और हैश। तो फिर ये ना हमारे कोड वर्ड्स हैं। हम छोटी वाली सिगरेट को वीड बुलाते हैं और मोटी वाली सिगरेट को हैश बुलाते हैं, और ऑडियंस को हम लोग चूतिया बुलाते हैं जिनको अब आप ये वाला सब दिखाएंगे और आप टीआरपी गेन करेंगे। तो मुझे न्यूज़ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। मुझे उसके बीच की ऐड में बहुत इंटरेस्ट आता है। अच्छा, ये कौन सी ऐड देख रहे हैं आप? तो भाई देख अब ना जो एडवर्टाइजमेंट है, जो सबसे पहले हम लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट से हमारा पहला रिश्ता है, जो हर मूवी से पहले आती है, अक्षय कुमार की। नहीं, हर मूवी से पहले तो वो आता है मुकेश गांजा। वो पहले आता था, अब उसको हटा दिया गया है। अबे भाई 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 वो बंदा ना जिंदा था, उसके डॉक्टरों ने भाई मतलब उसका वीडियो बना के हर फिल्म से पहले चला दिया। उसके रिश्तेदार उसको फोन करके कह रहे हैं, भाई साहब मर गया, हमको पता नहीं लगा। भाई साहब बहुत दुख हुआ, आपका लड़का मर गया। अरे भोसड़ी के जिंदा हुआ है। भाई वो जिंदा है, भाई वो जिंदा है। उसका 5-6 साल से केस चल रहा है और वो बोल रहा है कि उसकी एडवर्टीजमेंट अभी भी यूज करी जाती है, जहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर करके। भाई बहुत बकवास। 2 तो पॉलिसी मैच्योर करा ली उसने। तो भाई अब जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चेंज करी है, अब वो एडवर्टाइजमेंट 2 चीज़ों का काम करती है कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट के पैसे बचाओ, और उन सिगरेट के पैसे बचाए हुए से आप एक सैनिटरी पैड खरीद लो। जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट का। लेकिन यार, अक्षय कुमार जी जब नंदू के पास गए तो नंदू ने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? भोसड़ी के हुक्का बार तू करता है, यहाँ मैं 5 रुपए की सिगरेट पी रहा हूँ तो तेरी गांड जल रही है। तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार। बताइए, बहुत बढ़िया। तो हम कहाँ पर थे? एड्स पर जी। इंडियन एड्स के बारे में अगर हम कुछ बोले या ना बोले, हमने बोल दे तो क्या ही बोले। सबसे पहले तो करण, आपने भी क्या वीड या हैश लिया? ओ सॉरी, मोटी या छोटी सिगरेट की है? वो पागल है क्या तू? चल शुरू कर। मैं कहना चाहूँगा कि जो सेलिब्रिटीज है ये वो अगर हम कुछ ढंग की बात करें, क्योंकि हम नॉनसेंस लोग नहीं हैं, हम लोग कुछ सेंस की बात भी कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है हम सिर्फ नॉनसेंस बातें कर सकते हैं? ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं करण? ये किसी और पॉडकास्ट के बंदों की तरफ इशारा हो रहा है क्या आपका? नहीं, हाँ। तो मैं इस चीज़ की तरफ बहुत कम लोग पॉइंट आउट कर पाते हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि वो एक्चुअली में कभी भी खुद कंज्यूम नहीं करते। तो जो वो फॉलो करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है। उनकी डाइट में 1 चम्मच शुगर तक नहीं अलाउड होती। और आइला भट्ट हाँ, हमें तो पता ही नहीं लगा आप किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता लगा हमें। आइला भट्ट रियलिटी शो पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे बोला शुगर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी।
आइला भट्ट जो है वो ऐसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, ऐसे जूस की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं जिसमें शुगर जो है वो भर भर के मतलब 10 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं और घोल दिया गया गर्म करके उसमें, जिसमें अराउंड 10 स्पून शुगर है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि करण ने बोला, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा अजय देवगन की सबसे फेमस ऐड के बारे में, जिसके बाद से वो फेमस हुए। मतलब सिंघम से उनको उतने लोग नहीं जानते जितना लोग उनको उनकी अपनी जितना लोग उस ऐड से जानते हैं। समझ रहे हो ना? तो उस ऐड का आपको, अगर मैं उस ऐड का मतलब एक हल्का सा ग्लिम्स दूंगा, आप समझ जाओगे कि मैं कौन सी ऐड की बात कर रहा हूँ। अपनी पहले की 2 उंगलियां लो और उनको ना देखो। अपनी पहले की 2 उंगलियां लो, गांड में डाल लो। ये कौन सी ऐड है भाई? तो अजय देवगन खुद एक मतलब कि जुबान केसरी की ऐड करते हैं, जो कि एक्चुअली में सिर्फ टोबैको है, जैसे पान मसाला। वो एक माउथ फ्रेशनर नहीं है। हमारे इंडियंस ने तो भाई साहब जेम्स बॉन्ड तक से भाई साहब तंबाकू बिकवा रखा है। तुम क्या समझ रहे हो इंडियंस को? गुटखा ऐसे बेचते हैं भाई, गुटखा ऐसे बेचा जाता है जैसे भाई वो हीरा है भाई। पैकेट खोला 2 रुपए का, उसमें से निकल रहे हीरे, और वो अलग ही। और उसकी टैगलाइन सुनी है तूने? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। अंबानी, क्या लगता है तुम्हें अंबानी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी से अमीर बना है? अंबानी जियो से नहीं भाई, वो रोज सुबह उठता है, नीता अंबानी से 2 रुपए का गुटखे का पैकेट मांगता है, फाड़ता खाता है। नीता अंबानी उसके ब्लाउज में से निकाल के देती है कि ये ले खा ले मेरा बच्चा। एमिवे की माँ उसको वीड बना के देती है, सुट्टा बना के देती है। इसकी बीवी इसको तंबाकू खिलाती है। वाह, हमने इंडस्ट्री का तोड़ निकाल दिया भाई पूरा का पूरा। अब तुम समझ रहे हो कैसे अमीर बनना है? तुम यही चीज तो नहीं कर रहे हो। तुम गुटखा खा भी नहीं रहे हो, तुम गुटखा पी भी नहीं रहे हो। तुम क्या यार, तुम रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हो, तुम गुटखा खाओ। गुटखा खाने से सेहत बने ना बने, अमीर जरूर बन जाओगे। अंबानी के नौकर ने अंबानी की चाय में गुटखा डालना भूल गया, उसी दिन रिलायंस का स्टॉक क्रैश हो गया भाई साहब। उस दिन पूरी मार्केट डाउन हो गई। कुछ भी मतलब कर, बहुत बढ़िया है। तो अब मैं एक बार ये टैगलाइन पे लाना चाहूँगा पब्लिक को कि मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। क्योंकि ना जो भी गुटखा खाता है उसके नीचे कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ना वो जब थूकते हो ना तो तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा सीधा। अब छींटे तुम्हें अगर पान की पसंद है तो भाई मोस्ट वेलकम, कदमों में रहोगे के। रणवीर सिंह ने एक नूडल्स की कंपनी की ऐड करी, जिसमें उन्होंने बोला माँ कसम खा के, स्पेशली उन्होंने बोला माँ कसम खा के। अच्छा भाई, मतलब माँ कसम खा रहा है, इसका मतलब भाई बंदा तो मतलब बात तो सच्ची कर रहा होगा, नहीं? मतलब बात तो सच्ची कर रहा है, अब वो बाद में उसकी गलती है कि नहीं वो हम क्रैक करें। ठीक है। मतलब रणवीर सिंह ने माँ कसम खा के बोला कि ये नूडल्स है माइंड ब्लोइंग। अच्छा, तो बात वो नहीं थी, बात वो थी कि नूडल्स माइंड ब्लोइंग नहीं है, माइंड ब्लोइंग दीपिका का गांजा है। भाई इट्स नॉट गांजा, इट्स मोटी सिगरेट एंड पतली सिगरेट। मोटी, आप प्लीज समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप नहीं समझ रहे हैं। और प्रोडक्ट यूनिवर्सिटीज की जो ऐड है वो तो भाई नेक्स्ट है। शारदा यूनिवर्सिटी से प्लीज शुरू कीजिए। शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो क्या ही कहना है। शारदा यूनिवर्सिटी कहती है द वर्ल्ड इज हेयर, वेयर आर यू, एट अ बेटर प्लेस। भाई मतलब ना शारदा यूनिवर्सिटी में वो बच्चे जाते हैं जिनको किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और भाई तुम्हारे पास हक नहीं है ये पूछने का कि वेयर आर यू, जहाँ पे तुम्हारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला हम वहाँ हैं। वैसे साले करण, अभी तक हमारा भी एडमिशन नहीं हुआ, हम लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं ऐसी। हम एमिटी और हिंदू खिल्ली उड़ा रहे हैं, पता लगे बाद में खुद इधर ही बैठे हो। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि LPU यूनिवर्सिटी की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनकी एडवर्टाइजमेंट में आता है कि इनके बच्चों की प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पता नहीं एप्पल में पता नहीं कहाँ हो चुकी है। बहनचो घर पे IIT वाला बच्चा बैठ के देख रहा हो तो बहनचो हमारी तो होगी नहीं, तुम कहाँ से चले गए हो यार?
ओ भाई वो क्या और तुम्हारे नाम में ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, लवली है तुम्हारे नाम में, तुम्हें अलाउड नहीं होना चाहिए पढ़ाना। अबे यार भाई देख, बंदा 11th और 12th में जेई जाना शुरू, जेई की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, ठीक है। जी बिल्कुल। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जा रहा है, 12th वो 11th वो क्लासेस भी संभाल रहा है, सब कुछ संभाल रहा है। फिर वो जेई का पेपर क्लियर करता है, फिर वो जेई का पेपर क्लियर करने के बाद IIT जाता है, अगर लग जाता है चांस तो। उसके बाद वो IIT का पूरा स्ट्रगल निकाल करके फिर उसको गूगल में जॉब मिलती है। यहाँ पे ये लवली वाले 2 दिन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ओ गूगल। ओ भाई साहब, कभी देखा IIT को ऐड देते हुए? नहीं, यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, यूनिवर्सिटी अच्छी, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। लवली है भाई नाम में है। इट इज सपोज टू बी गुड। लवली और पारिवारिक माहौल है वहाँ। अच्छा, अब सारी ऐड तो सही, लेकिन जो है कोलगेट की ऐड, उसने जो कमाल करा है उसके बारे में तो हम लोग बोल ही नहीं सकते भाई साहब। कुछ भी एक ऐड में वो बंदा मूली खा रहा होता है और उसके दांतों में दर्द होता है, तो करीना कपूर फ्रिज से निकल के उसको सैफ अली खान ने फ्रिज में डाल दिया। और वो बहाने के साथ बाहर आई, देख वो वैसे भी आ सकती थी और बोल सकती थी सैफू खान मारना है मेरे को साले को, फ्रिज में बंद करके भाग गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने सह लिया। उसके बाद एक और ऐड आती है जिसमें एक बंदे के दांत में फिर दर्द होता है, फिर करीना कपूर आती है, फिर वो कहते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में डीप क्लीन एहसास है। उसके बाद एक बंदा एक ढाबे पे, उसके दांत में फिर दर्द होता है कुछ खा के, तो प्रियंका चोपड़ा पेड़ से कूद के आती हैं, मतलब वो पेड़ से कूद के आती हैं और उस बंदे को आके बोलती हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है। वो कहता लौड़ा और लहसुन है बहन चोद। इतनी देर हो गई, कोई ना कोई आए जा रहा है बहन चोद, तो तरीका बता दो कैसे ठीक होगा यार। पर नहीं है, नींबू है, नमक मेरा है, दर्द लहसुन है, मेरा दर्द है, मेरे नमक में नींबू, लहसुन, अदरक, अजवाइन, लौड़ा, सब लहसुन, कमल हसन, सब कुछ है, सब कमल हसन सब है भाई मेरे उसमें। तो ये वाली बातें तो हो गई मतलब थोड़ी नॉर्मल एड्स की। एक कुछ एड्स हैं जो कि ना बिल्कुल ही मतलब अलग लेवल पे खेलती हैं, जिनमें से एक है फेयर एंड लवली के। तो सबसे पहले तो फेयर एंड लवली ने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, ये सबको पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो अभियान। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि लड़कियों के मुंह पे, स्पेशली काली लड़कियों के मुंह पे, बीइंग रेसिस्ट ओवर हियर, उन्होंने फेयर एंड लवली लगाई और उन लोगों को ऑफिस भेजा इंटरव्यू देने के लिए। भाई साहब ऑफिस में वो लोग गए थे टेलीकॉलर के इंटरव्यू के लिए, उनको सीधा CEO की जॉब दे दी गई। अब मानो मेरी बात, वो कह रहे नहीं भाई साहब आप नहीं ये हो ही नहीं सकता, आपने फेयर एंड लवली लगाई है, आप टाइपिंग क्यों करोगे, नहीं आप CEO बनो सीधा। इस ऐड के बाद सुंदर पिच्चई को डर लग गया था कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए। ऐसी तो बनते CEO, ऐसे ही बनते। बिल्कुल सही बात। वो क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो यार, IIT, IIM, MBA, BTech, अबे ये कुछ नहीं, लौड़ा लहसुन कुछ काम नहीं आना भाई, फेयर एंड लवली लगाओ नौकरी पाओ। और सबसे पहले, और गोरी लड़कियों के लिए आई एम रियली सॉरी, ऐसा कोई कैंपेन नहीं है, पहले आप काली हो के आइए, फिर हम आपको गोरा करेंगे, फिर आपको जॉब मिलेगी। टोटल रेसिज्म। हाँ, अगेंस्ट वाइट गर्ल्स। तुम जितना ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे इसको वो कर सकते हो ना, रेसिज्म को, उतने लेवल पे करा गया है ये। लास्ट में मैं एक चीज़ के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा इंडिया की कुछ रेसिस्ट और बेकार एड्स के लिए, कि इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर किसी ना किसी तरीके का केमिकल है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल सही कहा माधव भैया आपने। तो ये तो हो गए कुछ बुरे एड्स, और एक दो मैं ऑनरेबल कुछ अच्छे एड्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि यार कुछ एड्स ना ऐसी भी बनती हैं भाई साहब जो बिल्कुल ना देखते ना दिमाग में छप जाती हैं, और उनके तो गाने भी ऐसे होते हैं कि हो बिल्कुल बीट टू बीट याद होते हैं। फॉर एग्जांपल MDH की ऐड ले लो, दुनिया में किसी बच्चे को पकड़ लो, दुनिया में मतलब इंडिया में किसी बच्चे को पकड़ लो, सबको पता होगा MDH वाली ऐड। करण MDH वाली ऐड सुनाओ बेटा। चल
MDH ये तो गाना यार सबको याद होता है। ओ हाँ मुझे नहीं याद था यार, मुझे वो याद है टेस्ट में बेस्ट मम्मी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं, मम्मी और एवरेस्ट। मम्मी और माउंट एवरेस्ट। बहुत बढ़िया नहीं, शाबाश छा गए वाह। तो लास्ट में यही चीज़ों से कंक्लूड करना चाहेंगे कि इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए पर एक लिमिटेशन में। हर चीज़ की लिमिटेड यूज़ जो है वो बेस्ट रहता है। जो आपको प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं वो सेलिब्रिटीज़ वो खुद नहीं यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। और बॉलीवुड की हिपोक्रेसी अब बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे करण ने बताया कि वो लोग खुद ये यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग खुद और ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मे बी, जो कि हम लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। एंड इससे अच्छा तो यही है यार कि अपने घर के जो देसी नुस्खे हैं वो यूज़ करो, दे आर बेस्ट। है कि नहीं करण? हाँ बिल्कुल आई एग्री। तो अब हम तो इसी नोट पे आज के लिए इतना ही। तो इसी नोट पे आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई हो और इसमें थोड़े बहुत पीजेस भी थे, तो देख लेना। हाँ पीजेस तो हर बार होते हैं तुम्हारे। तो बस यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, 5 स्टार रेटिंग दे देना, कमेंट्स। और 5 स्टार रेटिंग सिर्फ और सिर्फ एप्पल पॉडकास्ट पे दे सकते हैं भाई, एंड्रॉयड वालों प्लीज। और हम लोग अब जियो सावन पे भी आ गए और शायद जल्द ही गाना पे भी आ जाएंगे, तो प्लीज वेट। हाँ बस वही यार। और मैंने पहले भी बोला यार, हमारी वेट मत करा करो, हमें बता दिया करो जिन टॉपिक्स पर तुम चाहते हो हम लोग बात करें, वो हमें DM कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे। और बस धन्यवाद। तब चलिए मिलते हैं आपको अगले वीक, तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक खुदा हाफिज़, बाय बाय।